वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज लागू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत 40 करोड़ रुपए तक की ब्याज सब्सिडी, स्वीकृत परियोजना लागत का 300% तक शुद्ध SGST की प्रतिपूर्ति और 30% तक पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ मुफ्त में जमीन भी आवंटित की जाएगी, जिसका उद्देश्य होगा राज्य में रोजगार को बढ़ावा देना ताकि पलायन कम हो सके। यहाँ आपको बताना जरूरी है कि कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लगी है। अपर मुख्य सचिव S सिद्धार्थ ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कुल 26 एजेंडों पर मोहर लग गई है। BIPPP 2025 पॉलिसी के अलावा कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग, स्टैम्प ड्यूटी और भूमि रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति, निजी औद्योगिक पार्कों को सहयोग, पेटेंट पंजीकरण एवं गुणवत्ता प्रमाणन के लिए सहायता दी जाएगी। बिहार के स्कीम की मद से किसान सलाहकार योजना के अंदर वित्तीय साल 2025-26 से किसान यहाँ पर सलाहकारों के जो मानदेय हैं उसे 13,000 रुपये से बढ़ा दिया जाएगा। अभी इन्हें 8,000 रुपये या ज़्यादा यानी कि 21,000 रुपये तक की हर महीने सैलरी मिलती है। इसके लिए अतिरिक्त कुल जो फंड अलॉट हुआ है वो हुआ है 67 करोड़ 87,10,736 रुपये। निकासी और खर्च की जो मंजूरी है वो इसे दी गई है। सलाहकारों को मिलने वाला जो मानदेय है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू भी माना जाएगा, यानी इन्हें एरियर भी मिलेगा। अभी बिहार में कुल किसान सलाहकार हैं 7,047। किसान सलाहकारों के लिए अब कंसल्टेंसी यानी कि परामर्श के लिए जो समय है उसे 6 घंटे से बढ़ाकर 7 घंटे भी कर दिया गया है ताकि सहूलियत हो। आपको ये भी बता दूं कि कृषि विभाग की चलाई जा रही सभी योजनाओं को जमीन पर उतारने में किसान सलाहकारों की अहम भूमिका होती है। ये सलाहकार पंचायत स्तर पर बने कृषि कार्यालय में भी खेती वाले काम करते हैं। बिहार की नीतीश सरकार ने जैसा वादा किया था उसी वादे के मुताबिक बेरोजगारों को नौकरी देने का फॉर्मूला भी जमीन पर अब उतार दिया है। इसे कुछ ऐसे समझ लीजिए कि BIPPP 2025 के जरिए जो नया औद्योगिक पैकेज 2025 बना है उससे अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने में सहायता मिलेगी और ये एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है बिहार चुनाव से पहले बिहार सरकार के इस कदम को। चुनावी ये साल है और CM की सौगात की चर्चा अभी से होने लगी है क्योंकि बिहार में ये बड़ा इशू है। एक तो रोजगार के साधन नहीं है, लोगों को काम काज के लिहाज से ही दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है और ये एक बड़ी परेशानी है। ऐसे में बिहार से पलायन जो हुआ है उसका आंकड़ा भी बढ़ा है, जो कि अभी हमने SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान भी देख लिया, जहां लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटे क्योंकि वो काम के या बाकी वजहों से बिहार से पलायन कर चुके हैं। इसीलिए बिहार सरकार ने मुद्दा उठाया और अब औद्योगिक पैकेज लागू करने की बात कही है। कुछ और खबरें होंगी इस बुलेटिन में, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।